हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी के ऑल क्वेश्चन आंसर, जो कि क्लास 10th का है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज मिस्टर पंपरी वरीड अबाउट ट्रिकी। और मैं आपको एक बात ये भी बताना चाहता हूँ, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन आंसर है जिसे आप देख कर ही याद कर सकते हो। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का हिंदी मतलब होता है, व्हाई इज मिस्टर पंपरी वरीड अबाउट ट्रिकी। जो पंपरी थी चैप्टर में, वो ट्रिकी के लिए चिंतित क्यों थी, और ट्रिकी एक कुत्ता था। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे मिस्टर पंपरी इज़ वरीड फॉर हर डॉग। ये मैंने क्वेश्चन से उठाया है कि मिस्टर पंपरी उसके डॉग के लिए चिंतित थी, बिकॉज क्योंकि हर डॉग ट्रिकी इज इल, उसका डॉग बीमार था और कुछ भी खा पी नहीं रहा था और वॉमिटिंग कर रहा था। वॉमिटिंग का मतलब उल्टी कर रहा था। और अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज सी डू टू हेल्प हिम इज सी वाइज इन दिस। इस क्वेश्चन का हिंदी मतलब ये है कि मेरा डॉग बहुत इल हो गया है, क्यों ना मैं इसे खूब न्यूट्रिशन दूँ ताकि इसमें पावर आए और इसकी हेल्थ भी ठीक हो सके। तो वही ये सोचती है कि उसको मेल न्यूट्रिशन दी जाए। मेल न्यूट्रिशन जो खाने पीने की चीज़ में इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन सी स्टार्ट गिविंग हर। और उसने उसे एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन देना शुरू कर दिया, जैसे कि माल्ट, कॉर्ड, लिवर ऑयल, हॉर्लिक्स, केक्स, चॉकलेट etc। इन सारी चीज़ों में न्यूट्रिशन अधिक होता है, इसलिए मिस्टर पंपरी ने उसके डॉग को न्यूट्रिशन में यह दिया etc अपार्ट फ्रॉम हिज रेगुलर मील्स, और रेगुलर मील्स भी दिया। एंड सेकंड पॉइंट में हम आते हैं, जिसका क्वेश्चन है, इज सी वाइज इन दिस। क्या उसका ये करना ठीक है? नो, सी इज़ नॉट वाइज इन दिस बिकॉज, नहीं, उसे यह करना ठीक नहीं है। मेक्स द डॉग कंडीशन इवन वर्स, इस वजह से डॉग की कंडीशन और ख़राब हो जाती है। और ये था सिंपल। गाइस, ऐसी वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज आई रिफ़र इन दिस। इस क्वेश्चन का हिंदी मतलब ये है कि इसमें आई किसको रिफर्ड किया गया है इस स्टोरी में। सो आई रिफ़र टू द नरेटर, आई नरेटर को रिफ़र किया गया है, जो कि मिस्टर जेम्स हैरवुड वेटरनरी डॉक्टर थे उस चैप्टर में। और इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि इज़ द नरेटर इज ट्रिकी एज ट्रिकी इज मिस्ट्रेस। इसका हिंदी मतलब ये है कि क्या नरेटर भी इतना रिच था जितने का ट्रिकी की मिस्ट्रेस थी। मिस्ट्रेस यानी उसकी मालकिन थी, जो उसकी देखरेख करती थी। तो इसका आंसर शुरू होता है यहाँ से। ये तो गलती से लिखा गया है, तो यहाँ से ये मैंने क्वेश्चन से ही लिया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, नो द नरेटर इज नॉट रिच एज ट्रिकी मिस्ट्रेस। नहीं, नरेटर ट्रिकी जैसा अमीर नहीं था, ट्रिकी के मिस्ट्रेस जैसा यानी ट्रिकी की मालकिन जैसा अमीर नहीं था। वी कैन से सो, ये हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि द नरेटर सीम्स फेसली इम्प्रेस्ड। यहाँ पर फैसिलिटी का मतलब इम्प्रेस्ड होता है। और बाय मिस्टर पंपरी लग्जरियस लाइफ, मिस्टर पंपरी अपनी लग्जरियस लाइफ जीती थी। मिस्टर पंपरी अपने ट्रिकी को लेकर लग्जरियस कार में घूमती थी। एंड द मनी सी यूज्ड टू स्पेंड ऑन हर डॉग, और वह अपने डॉग पर काफ़ी मात्रा में बहुत सारे पैसे स्पेंड करती थी। इससे हमें यह पता चलता है कि नरेटर, जो कि नरेटर है वेटरनरी सर्जन, वो रिच नहीं था, और जो ट्रिकी की मिस्ट्रेस थी वो काफ़ी मात्रा में अमीर थी, क्योंकि वो इस तरह की लाइफ एक डॉग को दे रही थी। और अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमसे पूछता है, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग। इसका मतलब यह है कि मिस्टर हैरियट ने डॉग को कैसे ट्रीट किया, यानी उसका ट्रीटमेंट कैसे किया। जेम्स हैरियट, ये जेम्स हैरियट डॉक्टर था, जो वेटरनरी सर्जन उसका नाम है। बिल्कुल उसको नॉर्मल डॉग की तरह ट्रीट करता है। ही क्यूट्स डाउन हिज फूड इंटेक फॉर इंटेल मतलब यानी शुरुआत से वो उसका खाना कम कर देता है। एंड
उसके बाद है ही ग्रेजुअली इंक्रीज, और वह धीरे धीरे उसका खाने में इंक्रीज करता है। ट्रीकी फूड एंड सेट्स हिम फ्री फॉर फिजिकल एक्टिविटीज़ टू इम्प्रूव हिज हेल्थ। इसका मतलब ये है ट्रीकी को फूड के साथ साथ वे फिजिकल एक्टिविटीज़ एक्सरसाइज भी करवाता था, जिससे उसकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो सके। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज अटेम्प्ट टू कीप ऑन एज परमानेंट गेस्ट। तो टेम्पटेड का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपके घर में कोई रिलेशनशिप यानी कि रिश्तेदारी वाले कोई आते हैं और आपको 500 या 200 रुपये देते हैं और आप ये सोचते हो कि ये रिश्तेदार और आते रहें, तो इसी को टेम्पटेड कहते हैं। मिस्टर हैरीवुड इज टेम्पटेड टू कीप ट्रीकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट। ये पूरा का पूरा मैंने क्वेश्चन से उठाया है, बिकॉज क्योंकि बिकॉज ऑफ द गुड फूड एंड वाइन ही इज़ इन्जॉइंग ए ट्रीकीज नेम। क्योंकि ट्रीकी के नाम पर उसे गुड वाइन मिल रही थी, एग्स मिल रहे थे यानी अंडे मिल रहे थे, यानी कि बहुत सारी चीज़ खाने की चीज़ उसे मिल रही थी। और जो डॉक्टर था वो ऐसी लग्जरीज लाइफ छोड़ना नहीं चाहता, यानी कि एग्स वाइन एंड ब्रेंडी वो सब खाना पीना चाहता था। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Why does Mr. Pumphrey think that dog's recovery is a triumph of surgery? यह एक तरह से डॉक्टर की जीत थी। ट्रिम्फ मतलब होता है जीतना, और हमारा आंसर है मिस्टर पंपरी थिंक्स दैट ट्रीकीज रिकवरी इज अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। ये हमने क्वेश्चन से लिया है बिकॉज क्योंकि हीज इलनेस वाज वेरी सीरियस, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार था। अकॉर्डिंग टू हर देयर वाज वेरी थिन चांसेस ऑफ हिम गेटिंग इम्प्रूव्ड, यानी कि मिस्टर पंपरी के अनुसार जो ट्रीकी था वो बहुत बीमार था, इसलिए वह ठीक नहीं हो सकता था। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर, जो कि थिंकिंग अबाउट का पेज नंबर 6 का। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू थिंक द नरेटर वेटरनरी सर्जन इज? वुड यू से इज ए ट्रक्टफुल एज वेल एज ए फुल ऑफ कॉमन? जिसने ट्रीकी का इलाज किया था वो जो कि नरेटर वेटरनरी सर्जन था वो कैसा था? और वुड यू से ही इज़ ट्रैक्टफुल एज वेल एज ए फुल कॉमन सन, यानी कि ट्रैक्टफुल का मतलब होता है इसके क्या नरेटर जो वेटरनरी सर्जन डॉक्टर था वो क्या उसमें कॉमन यानी कि स्किल थी इलाज करने की? तो हम बढ़ते हैं हमारे आंसर की ओर। द नरेटर वेटरनरी सर्जन इज़ वेरी स्किल्ड एंड रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर। जो नरेटर वेटरनरी सर्जन एंड जो डॉक्टर था वो बहुत ही स्किल्ड एंड रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर था। ही इज़ केयर्स द डॉग विदाउट एनी ऑपरेशन एंड मेडिसिन। वो डॉग का इलाज बिना किसी ऑपरेशन और मेडिसिन के ही कर देता है। और हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ही इज़ ट्रैक्टफुल पर्सन एज ही नो हॉस्पिटलाइज्ड ट्रीकी फॉर ए सर्जन। इसका मतलब ये है कि ट्रीकी मतलब जो डॉक्टर था वो कहता है कि अगर ये तुम्हारे पास रहेगा तो और बीमार हो जाएगा, इसे हॉस्पिटलाइज कर दो, यानी कि हॉस्पिटल में छोड़ दो। और अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर, जो है डू यू थिंक ट्रीकी वाज हैप्पी टू गो होम? क्या ट्रीकी घर जाने के लिए खुश था? व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? और अब क्या हुआ होगा? तो इसका आंसर है यस, ट्रीकी वाज हैप्पी टू गो बैक होम एज ही रियली लव्ड हिज मिस्ट्रेस। हाँ, ट्रीकी उसके घर जाने के लिए खुश था क्योंकि वह अपनी मिस्ट्रेस यानी अपनी मालकिन से बहुत प्यार करता था। आई थिंक दैट मिस्टर पंपरी विल नाउ बी केयरफुल अबाउट ट्रीकी डाइट एंड हेल्थ। अब मैं ये सोचता हूँ कि मिस्टर पंपरी अब बहुत केयरफुली और ट्रीकी की डाइट के बारे में बहुत ख्याल रखेगी और उसकी हेल्थ के बारे में भी। सी में आल्सो गिव हिम ए एक्सरसाइज डेली एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। डॉक्टर ने उसे कहा कि अब तुम्हें जो ट्रीकी डॉग है उसे रोज़ डेली एक्सरसाइज करवाना चाहिए। और अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका कहने का मतलब है कि रियल लाइफ का एपिसोड हो सकता है फिक्शंस और इट्स मिक्सर, या फिर ये दोनों का मिक्सर हो सकता है, यानी कि रियल भी हो सकता है और एक काल्पनिक भी हो सकता है। तो इसका आंसर होगा द स्टोरी सिम्स टू बी ए मिक्सर ऑफ बोथ। ये स्टोरी दोनों का मिक्सर यानी काल्पनिक भी है और रियल भी है।
and it may be possible for rich person to overfeed their pets due to love. जो अमीर पर्सन होते हैं वह अपने डॉग को साथ ही रखते हैं और रिच यूजुअली बाय लॉस्ट एंड स्टॉक फॉर देयर, और वे अपने डॉग के लिए काफ़ी मात्रा में खाने पीने की चीज़ लाते हैं पेट्स के लिए, अपनी पेट्स के लिए।